हमारे टेबल पे है आज इंडिया का फेमस डॉक्टर। ये है डॉक्टर मोरपेन ग्लूको 1। लोग अक्सर इसे खरीद तो लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से नापने की वजह से रीडिंग भी सही नहीं ले पाते हैं। और क्या आपने कभी सोचा ये 600 रुपए की प्लास्टिक की डिब्बी आपके खून की जांच कैसे कर लेती है? क्या इसके अंदर कोई लैब है? आज हम इस वीडियो में 3 चीजें कवर करने वाले हैं। इसको सही से कैसे इस्तेमाल करना है ताकि उंगली में दर्द ना हो, और इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे इसकी सस्ती स्ट्रिप्स पत्तियां कहां से खरीदें कि आपको सस्ती पड़े। वीडियो लंबा है लेकिन आपके काफ़ी पैसे बचा सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कड़वा सच, यह मशीन आपको ऑनलाइन 600 रुपये में मिल जाती है। कभी कभी तो ये फ्री भी मिल जाती है, लेकिन खुश मत होइए, यह कंपनियों का ट्रैप है। जैसे कि प्रिंटर तो सस्ता आता है लेकिन उसकी स्याही बहुत महंगी आती है, वैसे ही यह मशीन सस्ती है लेकिन इसकी जो स्ट्रिप्स हैं, पत्तियां, वो महंगी आती हैं। आप मशीन एक बार खरीदेंगे लेकिन स्ट्रिप्स हर महीने, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सस्ती स्ट्रिप्स का लिंक दिया है ताकि फ्यूचर में आपके पैसे बच सकें। हाउ टू यूज़, अब हम जानेंगे कि सबसे पहले इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। टेबल पर सारा सामान हमने देखो निकाल लिया आपके सामने। चलिए अब देखते हैं टेस्ट कैसे करना होता है। सबसे पहले यह है सुई वाला पेन, इसको लैंसिंग डिवाइस बोलते हैं। इसको ओपन करना होता है और इसके अंदर जो सुई रखी होती है इसको निकाल देना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको नई सुई निकालनी है। इसके ढक्कन को सिंपल घुमाना है और ये अलग हो जाएगी। तो ये है इसकी सुई, जो कि आपको ध्यान से देखना होगा तब दिखेगी, बहुत पतली होती है, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर लगाना है और ढक्कन बंद कर लेना है। यहाँ पे देखो नंबर्स दिए हुए हैं 0 से लेके 5 तक। तो अगर आप नए हैं तो इसको 3 या 4 पर सेट करें। अगर 5 पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, या फिर 1 पे भी कर सकते हैं। जितना ही आप नंबर कम करेंगे उतना सुई दूर जाएगी। अगर आप 0 पे करते हैं तो सुई बहुत अंदर है, 1 पे थोड़ा ऊपर, 2 पे थोड़ा और ऊपर, 3 पे थोड़ा और ऊपर, 4 पे थोड़ा और ऊपर, 5 पे एकदम नज़दीक में आ जाती है। तो इसलिए अगर आपका स्टार्टिंग फेज़ है तो आपको 1 या 2 पे करना है, उसके बाद 3 या 4 पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ 2 या 3 पे करने का। इससे दर्द कम होता है और रीडिंग भी अच्छी आती है, मतलब ब्लड सही निकलता है। स्टेप 2, इसके बाद आती है मशीन को चिप लगाने की। तो यहाँ से हम एक चिप निकालेंगे। इसमें देखो चिप्स रखी हुई हैं सारी हमारी। एक चिप निकालनी है आपको सिंपली, और इसको बंद करके रख लेना है। ये है मशीन। इसमें अगर बटन दबाते हैं तो ये ऑन हो जाती है, और लास्ट का जो भी होता है 14 दिन का एवरेज, वो पहले शो होता है। यहाँ पे लास्ट 14 दिन का एवरेज शो हो रहा है, ठीक है। इसको ऑफ हो जाने दें, या फिर डायरेक्ट आप इसको चिप लगा सकते हैं। जैसे ही आप चिप लगाएंगे ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। देखो यहाँ पे एक ब्लड ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है इसको ब्लड देने की ज़रूरत है। तो उसके बाद इसको उंगली पे रखना है और बटन को प्रेस करना है, फिर हल्का सा प्रेस करना है और ब्लड को निकालना है। ब्लड निकलते ही तुरंत स्ट्रिप्स को इसके कुछ इस तरह से लगा देना है, ठीक है। तो इसके अंदर जितना ब्लड जाएगा उतना चला जाएगा। जब भी आप लगाएं तो यहाँ पे साइड में ही लगाएं, सेंटर में लगाएंगे तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्ट्रिप्स अपने आप देखो खून अंदर खींच लेती है। उसके बाद 5 सेकंड के अंदर को रिजल्ट आ जाता है। तो ये रहा मेरा रिजल्ट 128। लोग अक्सर कहते हैं मशीन ख़राब है, पर गलती उनकी होती है। गलती नंबर 1, एरर 1 क्यों आता है? क्योंकि स्ट्रिप्स ख़राब है, या आपने पहले ही खून लगा दिया। खून कम लगाना, मतलब खून कम होता है तब भी स्ट्रिप रीड नहीं कर पाती है, तो स्ट्रिप को पूरा भरने दें। गलती नंबर 3, एक्सपायरी डेट वाली स्ट्रिप्स यूज़ करना। अगर आपकी रीडिंग बहुत हाई या लो आ रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, मशीन के भरोसे ना बैठें। तो ये अपने आप स्क्रीन ऑफ हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे M दबाऊँगा तो मेरा लास्ट 14 दिन का एवरेज आ जाता है। यहाँ पे 155, ये लास्ट 14 दिन का एवरेज है, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज है लास्ट 14 दिन का। लेकिन अगर आपको पीछे का देखना है तो आप जब C दबाएंगे तो 128 मेरा पिछला वाला अभी दिखा दिया जो हमने चेक किया। उसके बाद फिर दबाएंगे तो ये उसके पहले वाला दिखाएगा,
फिर जितना आप पीछे करते जाएंगे तो आपको 14 पूरे के पूरे रिजल्ट यहाँ पे बैक करके दिखा देगा। तो अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। एम दबाते ही ऑफ हो जाएगी स्क्रीन। इसकी बैटरी अच्छी खासी चल जाती है। स्ट्रिप्स को संभाल के यूज़ करना है क्योंकि स्ट्रिप्स ही मेन होती है। देखो पीछे भी खून लग गया है लेकिन उसने अंदर खींच लिया उसको जितनी ज़रूरत थी और सही रीडिंग हमको दे दिया। तो चलिए स्ट्रिप तो ख़राब हो गई, इसको हम फेंक देते हैं। ज्ञान बहुत हो गया, अब बारी है द स्मार्ट डफर स्टाइल में ऑपरेशन करने की। देखते हैं इस 600 मशीन के अंदर क्या मिलता है। बैटरी निकालते हुए मैं आपको दिखाऊंगा इसका बेसिक स्टेप। तो ये हमारी बैटरी अलग हो गई है और यहाँ पे हमें कोई भी पेंच नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें CR 2032 का सेल लगता है। पेंच तो नहीं दिख रहे हैं। अब मशीन को खोलने की कोशिश करते हैं कि कैसे खुलेगी। सबसे पहले यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। कभी कभी या मैक्सिमम टाइम स्टिकर के नीचे ही पेंच दिया होता है। तो गाइस ये प्लास्टिक का सॉकेट का जैसा दिया हुआ है और यहाँ पे हमने इसको खींच के निकाल लिया है। यहाँ पे 2 बटन है जिसकी वजह से हम पुरानी रीडिंग देख पाते हैं, ठीक है। यह इसका दिमाग मेन IC है, काली वाली चिप। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा स्पीकर दिया हुआ है जहाँ पे छोटी मोटी आवाज़ आती है टू 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 या बीप की, है ना। तो ये मेन IC है, सारा कैलकुलेशन यही करती है। छोटी सी IC, छोटी सी है बट काफ़ी पावरफुल होती है ये। लेड स्क्रीन पुराने कैलकुलेटर वाला सस्ता डिस्प्ले है ये। सेंसर पोर्ट जहाँ स्ट्रिप लगती है ये है हमारा सेंसर पोर्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही खून स्ट्रिप पर केमिकल से मिलता है एक बहुत हल्का सा बिजली का करंट पैदा होता है। जितनी ज़्यादा शुगर उतना ज़्यादा करंट। यह मशीन बस उस करंट को नापती है और स्क्रीन पर नंबर दिखा देती है। बस इतनी सी टेक्नोलॉजी है। तो गाइस इसके अंदर तो मुझे कुछ खास नहीं मिला, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं मिला। एक IC, स्पीकर छोटा सा और यहाँ पे छोटे मोटे से और इसके पार्ट्स लगे हुए हैं जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया अभी नहीं है। तो दोस्तों यह थी डॉक्टर मोरपेन की कहानी। क्या आपको यह लेनी चाहिए? हाँ, क्योंकि यह सस्ती है और इसकी स्ट्रिप्स हर मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाती हैं। यह रीडिंग भी 90% एक्यूरेसी के साथ देती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं या स्ट्रिप्स का कॉम्बो जिसमें पैसे बचते हैं लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में जाके आप फटाफट कमेंट करिए कि आप कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं और आपको कौन सी सस्ती पड़ती है या फिर आपको कहाँ से सस्ती पड़ती है। कैसा लगा या पोस्टमार्टम, अगला ऑपरेशन किस चीज़ का करूँ कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वी आर स्मार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोडक्ट के साथ। एक बार इसका भी कर लेते हैं पोस्टमार्टम, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे और इसका ये निकाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो इसको साइड कर लेते हैं सबसे पहले और इसको कोशिश करते हैं कि इसके अंदर की रबड़ दिखाते हैं आपको कैसे काम करती है। तो इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई, स्प्रिंग के अंदर ये प्लास्टिक का सांचा बना हुआ है, ये जाके फंस जाता है, ठीक है। तो जब हम दबाते हैं तो ये अंदर घुस जाता है और ये अटक जाता है, ठीक है। जब आप प्रेस करते हैं तो ये दब के अंदर से निकल आता है जब भी इसको हम दबाते हैं, ठीक है। एकदम पेन वाली टेक्नोलॉजी है जो पेन में आती है, छोटे छोटे पेन में आती है 3 रुपए वाले में। ये तो फिर भी महंगा पेन है। इस तरह से ये चीज़ काम करती है डॉक्टर मोरपेन का ये पेन।